गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा ब्लॉग 11 बजे से शुरू हो रहा है क्योंकि आज मैं आप पता है जैसे कि मैं मायके गई थी और दी आए थे, तो फिर मैं आज वापस आई हूँ। और क्या बोलते, मैंने सुबह यार आके ना कनू ने इतना गंदा किचन किया था कि पहले तो मैंने किचन की साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। सब कुछ मैंने अपने मतलब सेटिंग वेटिंग बहुत अच्छी तरह से की। फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खेत में घूमने आ गई थी। घूमने क्यों आई हूँ, क्योंकि यार मैंने जो कुछ भी बोया था मैं उसको देखने के लिए आई थी कि मेरा वो जो मतलब बोया हुआ है मैंने, वो अच्छे से उग गया है या फिर नहीं उगा है। बट वो इतने अच्छे से उग गया है कि मतलब कुछ चीज़ें उग गई है और कुछ जो मैंने सब्ज़ी वगैरह बोई थी तो वो फिर नहीं मतलब उगी थी। अभी आधी आधी तो उग गई थी। और फिर मैंने सोचा कि आज हम कुछ बीजते भी है और थोड़ी देर उसको, अगर तो मौसम साफ रहा मतलब बारिश नहीं होएगी तो हम खोद कर अभी थोड़ी देर में तैयार कर देंगे। और जो हमने और कुछ बीजना है उसको भी बीज लेंगे। और क्या बोलते, अभी ऐसा लग रहा है कि मौसम देखिए आप, ये देख सकते हो आप, मौसम बिल्कुल ख़राब हुआ है। जिस तरह से इस तरह से सोचते हैं कि मतलब बादलों से पूरा ढका हुआ है, बादल छाए हुए हैं, तो इस तरह से सोचते हैं कि थोड़ी देर में शायद बारिश आ जाएगी। हो सकता है कि दिन तक आ जाए, हो क्या पता आज इंद्रदेव मेहरबानी कर दे कि क्या पता ना भी आए। बट ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश हो सकती है और बारिश होएगी तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो हम अपना काम कर देंगे। और मैंने दिखाई थी आपको उस दिन में, मेरी चरिया इतनी इतनी हो गई है, ये देख सकते हो चेरीज़ कितनी कितनी हो गई है। ये देखिए इतनी इतनी हो गई है चेरीज़। और अब अगर मौसम साफ रहा तो ये शायद जल्दी से पकनी शुरू हो जाएगी। अगर बारिश का मौसम रहा तो तब तो आपको पता ही है कि लेट होगा इसका प्रोसेस भी। और इसीलिए मैंने सोचा कि यार सुबह एक राउंड तो जिस तरह से मैं मतलब हर रोज़ दिखाती हूँ कि आपको पता है कि मैं खेत के बारे में ज़्यादा बोलती हूँ, तो खेत के ही बारे में ज़्यादा बताती हूँ। तो फिर आजकल तो आपको पता है खेत में कितना काम होता है, खेत में ज़्यादा काम होता है। और इसी तरह मैंने मतलब सुबह ही सोच लिया था, मैं जब भी जहाँ से भी आती हूँ तो एक राउंड मैं खेत का ज़रूर करती हूँ। क्योंकि कन्नू भी अभी कुछ मार्केट गया था कुछ लेने के लिए। क्या बोलते, उसने भी बोला कि थोड़ी देर से वापस आएगा, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना उतनी देर खेत को जाऊँ और क्यों ना अपनी चीज़ों को देख लूँ। यार 2-3 दिन से इतनी भयंकर बारिश हुई ना कि अब बारिश से ना सारा मतलब काम, मतलब बारिश तो वैसे तो सेबों के लिए और चेरीज़ के लिए बहुत अच्छी थी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा। पर ये कुछ ज़्यादा ही हो गई थी 2-3 दिनों से। इंद्रदेव से कृपा कर दे यार कि ओला ना आए, क्योंकि आपको पता है हर जगह कितना ओला आया हुआ है, बहुत सारा ओला आया है। बट यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि ओला ना आए, ओले से बचाए। अभी तो हमारे यहाँ नहीं आया है ओला, मतलब बिल्कुल भी नहीं आया है। बट यार आना भी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं आना चाहिए यार, किसी की मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दोस्तों, ये मैंने राजमा जो उगाई थी ये इतनी इतनी उग चुकी है, कितनी अच्छे से उग गई है, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ये लगे हम अब जहाँ पे मैंने राजमा बोई थी अपनी मतलब दिखाई थी आप लोगों को, वहाँ पे हम लग गए बीच बीच में मक्की बीजने। ये देखिए हमारी भाषा में बोलते हैं इसको कुकड़ी का बीज, इसलिए हम कुकड़ी को बीजने लग गए हैं। और हमने सोचा कि बीच बीच में मतलब इसको बीजते हैं राजमा के बीज, क्योंकि इसलिए बीज रहे हैं इसको ताकि हमें इसमें झाड़ियाँ लगाने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि हमारे जो राजमा लंबी लंबी जब हो जाएगी वो, तो उसी में ही मतलब उसी के साथ उग जाएगी, साथ-साथ में हमें झाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कन्नू पर तो हम शायद साथ-साथ ही डाल रहे हैं इसको। और जहाँ हमने दूसरी जगह पे बोनी है अभी थोड़ी देर के बाद, वहाँ पर हम इसको इकट्ठा डालेंगे, राजमा भी और मक्की वाला बीज भी। इसलिए हम बो रहे थे और हमारा ये काम है आज, क्योंकि बारिश भी आने वाली है थोड़ी देर से। बारिश से पहले ही हमारा काम ये मतलब फिनिश होना चाहिए। उसके बाद हम घर जाएँगे। घर जाने के बाद थोड़ा-सा हम मतलब लंच वगैरह करेंगे। लंच करने के बाद फिर हम वहाँ पे चले जाएँगे, क्योंकि हमें अभी वहाँ पर भी खोदना है और खोद कर भी हमें वहाँ पर फिर बोनी है। अब यार उगने ना उगने का तो इसका पता नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको बीज रहे हैं। आप लोगों की यहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? हमारे यहाँ तो कुकड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में कुकड़ी, लेकिन और जगह पर कुछ और भी बोलते हैं। इसलिए आप मुझे बता सकते हो कि आप लोगों के इसको क्या बोलते हैं इस बीज को? और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जहाँ पर अभी राजमा बोनी है दूसरी जगह पर, वहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने खोद कर तैयार कर दिया है और कन्नू यहाँ पे खोदने लग गया है। और अब हम थोड़ी देर से इसको हम मतलब इसमें
राजमा और मक्की इकट्ठी बीजनी शुरू कर देंगे थोड़ी देर से, क्योंकि यार थोड़ी सी बीजनी है हमने, इसलिए हमने थोड़ा सा ही खोदा है। और हमने कोई इतना नहीं खोदा है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा खोद रहे हैं और कि हमने सेल आउट करने के लिए बीज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हम सिर्फ अपने लायक ही बीज रहे हैं। और हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लगे हम बोने अपनी राजमा को। ये देखिए कन्नू किस तरह से बीज डाल रहा है, और मैं भी साथ में डाल रही हूँ बीज, और कन्नू भी डाल रहा है। ये देख सकते हो आप लोग, इतनी सी क्यारी, 2 क्यारी रह गई, क्योंकि हमने क्यारी से बीजा है इसको, मतलब इसको हमने। ये देखिए ये लगे अब हम लोग इसमें मक्के का बीज डालने, जो कि मतलब इसकी जब साथ में ही उगेगी ये राजमा भी और मक्की भी साथ में ही उगेगी ये दोनों, तो फिर हमें इसमें झाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें इसमें झाड़ियाँ लगानी पड़ेगी। ये देख सकते हो दोस्तों, इतनी ही हमने, इतनी सी क्यारी आई है हमारी, थोड़ी सी क्यारी, जिसमें कि अब इसमें ये लग तो मक्की ऐसी रही है कि ये पॉपकॉर्न वाली लग रही है हमें। और पता नहीं अब कौन सी वाली होगी, पॉपकॉर्न वाली होगी या फिर वो दूसरे वाली होगी, ये मुझे नहीं है पता, बट हम फिर भी बीज रहे हैं इसको। उगेगी तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाया जाएगा उस टाइम, जिस टाइम उग जाएगी। और नहीं तो नहीं उगेगी तो फिर भी दिखाया जाएगा। क्या बोलते इसको हम, अब जैसे इसको अभी हमने मई में बीजा है, तो शायद ये सितंबर तक आ जाएगी, सितंबर लास्ट लास्ट सितंबर तक आएगी हमें ये तोड़ने के लिए। और क्योंकि हमने जल्दी नहीं बीजा है यार, जल्दी में ऐसे बरसात में आएगा तो बरसात में सब कुछ ख़राब हो जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा हम इसको लेट बीजते हैं, ताकि लेट ही ये आए और मक्की हमें भी खाने के लिए आएगी और आप सब लोगों के साथ भी शेयर की जाएगी। यहाँ पर अब कन्नू ने बोला कि मैं खुद इसमें बीज डालूँगा, और फिर कन्नू खुद बीज इसमें डालने लग गया। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बाय बाय।